रात के चांद और चमकते सितारे। ठहरी थी मैं यूं एक नदी किनारे। अंधेरा था घना पर चांद ने आसमान चमकाया था। अकेली थी पर मन के भावनाओं ने ये मेरा अकेलापन मिटाया था। साथ न था कोई और ना ही था किसी के आने का इंतज़ार। था तो बस मन के अंदर शब्दों के संजोग में बन रहे कुछ लिखावटों का संसार। तब ये रात के भाव मचलने लगे, मनोदशा बदली और कई प्रसंग अपनी परिप्रेक्षा बताने लगे। इसी मौके को देख चांद ने भी मुझे कुछ पूछ लिया, प्रश्न कुछ ऐसा जो मेरे दिल के करीब बहुत था। उसने पूछा, ये जो कलम पकड़े तुम शाही से क्या कुछ लिख जाती हो, उसका भावार्थ दुनिया को बताने की नाकाम कोशिश करती हो। ये तुम अपने लिए करती हो या किसी और के खातिर? अब इतने प्यारे सवाल का जवाब देना मैंने बहुत महत्वपूर्ण समझा और चांद से कहा, मैं ये कलम पकड़े उसके शाही से जो कुछ लिख जाती हूँ, खुद की दृष्टि के लिए कम और सबको कुछ बताने के लिए इसको अपना नज़रिया बनाती हूँ। अरे चांद, जैसे तू कभी कुछ न मांगे रात के अंधेरे में भी थोड़ा ही सही आलोक दिखाता रहता है, उसी तरह मैं अपने शाही के रंग से कई जगह रंगने की प्रयास करती हूँ। मैं कोई नचनिचियाँ तो नहीं जो अपने नृत्य पद से अपनी भावनाएं बयां कर पाऊँ, और ना ही मैं कोई गीतिकार हूँ जो शब्दों को सुरों में बदले अपनी दृष्टिकोण को सबके सामने ला पाऊँ। ना ही मैं कोई चित्रकार हूँ जो अपनी तूली के रंगों को जीवित कर कुछ बता पाऊँ। मैं लिखना जानती हूँ, अपने शब्दों को शाही में रंगना जानती हूँ, अपने मन की बात कागज़ों में निर्मलता से बयां करना जानती हूँ, और कुछ जान के उसका उपयोग ना करना मेरे बस में संभव नहीं। तो बस जो कुछ लिखती हूँ इसी प्रयास से, ताकि कोई और इसे समझे और अपनी काबिलियत के हिसाब से कुछ करे, अपने समर्थ के हिसाब से इस दुनिया में छोटी छोटी परिवर्तन लाए जो आगे जाके सागर समान बड़ी और घनी बन पाई। ओ हाँ प्यारे चांद, मैं इसीलिए लिखती हूँ ताकि कुछ शब्दों में अपनी अपेक्षा रख पाऊँ, ताकि मैं अपनी बात शायद किसी को बोध करा पाऊँ, ताकि मेरे मन के कई भीतर दबे कुछ सवालों के जवाब मैं खुद दुनिया से मांग पाऊँ। हाँ चांद, मैं इसीलिए लिखती हूँ।